हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं भाजकता का नियम, यानी कि भाजकता का क्या नियम होता है उसको फाइंड आउट करते हैं। अधिकांश स्टूडेंट्स को उसका पता भी है, कुछ स्टूडेंट्स को उसमें जो बेसिक्स वर्ड यूज़ किए जाते हैं उनका नॉलेज नहीं है, तो आज अपन उसकी चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे? भाजकता का नियम। तो मैं लिख लेता हूँ क्या? भाजकता का नियम। भाजकता का नियम। देखो क्या होता है भाजकता का नियम मैथ्स के अंदर क्या होता है। तो नॉर्मल सा मैं आपको बता दूं कि ये एक क्या होता है, एक भाग की प्रक्रिया होती है। भाग ही होता है, क्या बोलते हैं उसको? भाग ही बोलते हैं। जैसे मैं नॉर्मल सा बोलूं कि कोई भी भाग करने जा रहे हैं, जैसे मैंने ये बोल दिया आपको कि 627 को किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। 627 को किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। तो देखो कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। यहाँ कितना आया? 6। इसमें से इसको घटाया 0, फिर क्या? 2 डिजिट उतारेंगे आगे, फिर आगे चलेंगे। ये 1 आ गया, एक बार डिवाइड होगा, 0 आ गया यहाँ से, फिर क्या? 7 लेने वाले हो, कितनी बार डिवाइड होगा? 3 बार डिवाइड होगा। तो इसको 3 बार डिवाइड करोगे, कितना शेष रहेगा? 1 शेष रहेगा। अब जब आपके पास ये वाला रिजल्ट क्या है? शेषफल। क्या है ये वाला रिजल्ट? शेषफल। ठीक है। जब ये वाला रिजल्ट आपके पास क्या, इस वाले रिजल्ट से छोटा आ जाए, इस वाले रिजल्ट से क्या आ जाए? छोटा आ जाए, उसके बाद में भाग नहीं देना है। तो नॉर्मल सी बात है, इसको अपन ने डिवाइड किया, ठीक है, 627 को 2 से डिवाइड किया तो अपना रिजल्ट आया 313 बार। तो क्या गया? भाग गया। ठीक है। और शेषफल क्या रहा? 1 शेषफल रहेगा। ध्यान से सुनो, जिससे भाग देते हैं ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा उस भागफल के लिए, उस भाग के लिए भाजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भाजक कहलाने वाला है। ये क्या कहलाएगा? भागफल कहलाएगा। क्या कहलाने वाला है? भागफल कहलाने वाला है। जो रिमाइंडर बचेगा उसको क्या बोलेंगे? शेषफल बोलेंगे। और जिसमें भाग दिया है आपने, यानी कि जिसको डिवाइड किया है, वो क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये ही भाजकता का नियम है कि एक भागफल की प्रक्रिया में, पूरी प्रक्रिया में अपन ने क्या क्या वर्ड यूज किया है। तो देखो, जिससे भाग देते हैं वो क्या कहलाता है? भाजक। जिसमें भाग देते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? भाज्य। और जो ये रिमाइंडर बचता है जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? भागफल। और पूरी प्रक्रिया के दौरान यहाँ पे जो शेषफल बचता है उसको, रिमाइंडर पार्ट को क्या बोला जाता है? शेषफल बोला जाता है। तो इसको अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो देखो, अगर अपन एक लाइन में लिखना चाहें भाजकता के नियम को, तो वो क्या होने वाला है कि भाज्य इक्वल टू क्या होगा? भाज्य इक्वल टू भाजक। क्या लिखेंगे? भाजक गुणा भागफल। क्या लिखने वाले हैं? भाजक गुणा भागफल प्लस में रिमाइंडर पार्ट, यानी कि उसका शेषफल। क्या लिखने वाले हैं? उसका शेषफल। यानी कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। अब मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको कि क्या बताया था? 627 को किससे? 2 से डिवाइड किया था। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया था? 313। ठीक है। एक बार मैं कर देता हूँ आपके लिए फास्टली। और फिर यहाँ से क्या शेषफल रहा था? 1 क्या रहा था? शेषफल रहा था। ठीक है। इसमें ये क्या है? भाजक, जिससे भाग दिया जा रहा है। ये अपना क्या है? भाज्य। और ये क्या है? अपना भागफल। क्या रिजल्ट है? भागफल रिजल्ट है। तो अगर ये पूरा का पूरा मेथड इस प्रक्रिया को फॉलो करता है तो अपना क्या है? भाग सही है, वरना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें रखेंगे, अगर LHS साइड RHS साइड के इक्वल आ जाती है तो ये क्या है? अपना सही माना जाएगा। देखो, भाज्य, भाज्य कितना है?
627। भाज्य क्या कहलाता है? जिसमें भाग दिया जाता है। इक्वल टू भाजक, भाजक जिससे भाग दिया जाता है, ठीक है। तो क्या है वो? 2 इंटू, गुणा का निशान है, ध्यान से देखना, भागफल, भागफल कितना है? 313, ठीक है। यानी कि 627 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा? ये 313 बार डिवाइड होगा। प्लस में रिमेंबर क्या बच रहा है? एक शेष रहा है। तो देखो इधर कितना है? 627 इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो तो 2 तियाँ 6, और ये कितना आ गया? 626। इसमें क्या जोड़ दो? एक जोड़ दो, तो अपना रिजल्ट क्या आ गया? 627 इक्वल टू 627। तो अपना क्या है, जो अपन ने भाग की प्रक्रिया की है वो क्या है? सही है। क्या है? सही है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा ही नॉर्मल सा है, आपको याद रखना है कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस में उसका रिमेंडिंग पार्ट क्या होगा? क्या होने वाला है? उसका शेषफल होने वाला है। तो आपको मैंने बता दिया कि भाज्य क्या कहलाता है, भाजक क्या कहलाता है, भागफल क्या कहलाता है और शेषफल क्या कहलाता है। तो यही क्या है? अपना भाजकता का नियम है। मैथ्स के अंदर भाजकता का नियम है। क्या है? भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। ये सिंपल सा मेथड है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मल सा मैंने बताया आपको, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक्स।